चलो guys, am I audible to all, everyone? Yes, please type guys, बोलो audible? Okay, चलो ठीक है ना? तो नेचर ऑफ रूट्स कंटिन्यू करते हैं अभी, राइट? तो नेचर ऑफ रूट्स में हमने लास्ट क्लास में क्या किया था देखता हूँ एक सेकंड। लास्ट क्लास तो एक डाउट क्लास लिया था मैंने ना, उसके पहले वाली क्लास में क्या किया था हमने? यस, मतलब रूट्स आर, बोथ रूट्स आर रियल है ना, राइट? ठीक है, एक सेकेंड। ओके चलो ठीक है। तो बोथ रूट्स आर रियल, या फिर वन रूट इज अ स्क्वायर ऑफ द अदर, ये सब वाला टाइप का किया था ना। रूट्स आर रेसिप्रोकल, रूट्स आर अपोजिट इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन साइन, है ना, राइट? ये वाले सब टाइप के किए थे, है ना, राइट? अभी देखो मैं कुछ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो कर लो। प्रूव दैट x square minus a plus b plus c times x, वेट पूरा लिखना मत, ठीक है, इंटू टू, अच्छा एक माइनस, तो फोर टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, एज रियल रूट्स ओनली। प्रूफ करो, ये कैसे करोगे प्रूफ? कभी कभी क्या होता है ना कि क्वाड्रेटिक में एबीसी एक ऐसा कोएफिशिएंट्स की जगह पे ऐसा ये दे देते हैं, एबीसी कोएफिशिएंट देते हैं, इस तरीके से कुछ होता है ना, राइट? तो आपको प्रूफ करना है कि ये इक्वेशन जो है, राइट, इसके रियल रूट्स ही हो गए, मतलब दिस इक्वेशन कैन नॉट हैव इमेजिनरी रूट। अच्छा, अभी रियल रूट और इमेजिनरी रूट ये सब किस पे डिपेंड करेगा? यहाँ पे ना a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है ना, तो ये किस पे डिपेंड करेगा बोलो? मतलब अगर प्रूफ करना है कि इसके रूट्स अगर रियल ही है और कुछ नहीं, तो आपको बेसिकली क्या प्रूफ करना है कि इसका डी पॉजिटिव है ना, या इक्वल टू 0 चलेगा, है ना, राइट? तो वो करो प्रूफ, जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज डी एंड सी वेदर यू आर एक्चुअली गेटिंग कि यस डी पॉजिटिव है क्या। हो गया तो लिखो डन।
आर यू एबल टू सी दैट डी इसका हमेशा पॉजिटिव है? इक्का ही हुआ है अब तक, बाकी लोग का भी हुआ तो टाइप करो यस। हाँ ठीक है, 2 लोग का हो। हो गया? अच्छा 2-3 लोग का हो गया ना। देखो अभी एवरीवन कुछ नहीं करना है, डी चेक करना है ना, डी तो चलो चेक करते हैं ना। व्हाट इज डी? बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 16 इंटू ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर माइनस, ये चेक कर लिया ना हमने डी, एक सेकेंड, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। अच्छा अच्छा, यहाँ पे यार ये प्लस कर दो, प्लस गाइस ये प्लस कर दो, ये प्लस से होगा, माइनस से नहीं होगा यार, माइनस से कैसा हो रहा है? हम्म, हाँ चलेगा, प्लस से भी हो जाएगा। हाँ माइनस से भी आई थिंक हो जाएगा। यस यस, आई थिंक माइनस से भी हो जाएगा, है ना? यस यस, हाँ तो चलो रहने दो, है ना? तो माइ बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसा, ठीक है चलेगा, द आइडिया रिमेन्स अनचेंज्ड, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, है ना? ये समझ में आया कि मैंने डी कैसा लिखा? दिस इज लाइक बी, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, है ना? अच्छा यहाँ पे एक 3 भी आएगा ना, 4 इंटू ए इंटू सी, सी तो -3 है ना, तो बी स्क्वायर -4ac में माइनस है, माइनस प्लस हो गया, हाँ बराबर है ना, सही है। तो डी जो है उसमें से 16 तो बाहर ही निकाल लो, देखो ये और ये, राइट? सो व्हाट यू विल हैव इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी a, दिस इज गोइंग टू बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ab प्लस, अच्छा 4 भी नहीं यार, मतलब कैसे, क्या करोगे इसके बाद बोलो, इसके बाद क्या करोगे? ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac प्लस 3, मतलब प्लस 5ab प्लस 5bc प्लस 5ac। अब क्या, अब क्या इसके बाद क्या करोगे? गड़बड़ तो है, इसके बाद क्या किया बोलो जिससे आप लोग को हो गया? हम्म, जिनका जिनका हुआ था वो बता तो सही क्या किया? गड़बड़ है यार इसमें, कैसे हो गया? नहीं हो रहा था सर, हाँ दैट्स व्हाट। प्रथमेश, पार्थ, पार्थ बताओ यार, पार्थ क्या हो गया? प्लस से हुआ, शिवांग बोलो, शिवांग, ये शिवांग प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी इसके बाद क्या किया? यस यस शिवांग बोलो, क्या किया इसके बाद? सर प्लस से हुआ है, माइनस से नहीं होगा। हद कर रहे हो। मैंने प्लस से हुआ है वही लिखा भी है। ठीक है चलो ठीक है,
ओके पार्थ, रेज योर हैंड, प्लस करो प्लस, तो इधर बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ पे तीन टर्म्स क्या आएगा देखो, प्लस 2ab माइनस 3ab, तो ये दिस इज माइनस ab माइनस bc माइनस ac। इतना समझ में आ रहा है? हाँ राइट, ठीक है। तो दिस इज प्लस ओनली एक्चुअली, ठीक है, ये मैंने गलती से माइनस दे दिया था, माइनस इससे नहीं हो रहा है ना, राइट। तो मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac करके ये आएगा, 16 कॉमन ले लिया दोनों में से, तो ये a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 3ab, तो माइनस ab प्लस 2bc माइनस 3bc, है ना, ये क्लियर है? अभी ये चीज आपको सबको पता है ना, राइट। सर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अरे इक्वल टू 0 क्यों करना है? अरे हमें यार रॉमिल समझे नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, उसको मैं चेक कर रहा हूँ कि डी की वैल्यू क्या आई, मैं चेक कर रहा हूँ, अभी इक्वल टू नहीं कर रहा हूँ किसी से भी, है ना। अगर आपको ये दिया होता है ना कि डी रियल रूट से, तो डी को पॉजिटिव कर दो, है ना, राइट। लेकिन अभी आपको प्रूफ करना है कि रियल रूट से, तो डी को इंस्पेक्ट करो कि डी क्या है ना, राइट। लेट अस इंस्पेक्ट डी, दिस इज योर डी, है ना। तो इससे क्या आएगा 16। अच्छा याद है आपको इसको, इस टर्म को क्या करते थे, इस टर्म का मैनिपुलेशन याद है सबको गाइस, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, है ना, राइट। तो एक 2 तो रखा हुआ है वैसे भी, तो उसको 8 कर दो, और अंदर याद है ना 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, और फिर याद है इसको क्या करते थे, a माइनस b द होल स्क्वायर, है ना, राइट। तो दिस इज जस्ट लाइक d जो है is nothing but 8 times a minus b the whole square plus b minus c the whole square plus c minus a the whole square, isn't it guys? बोलो ये आ गया, राइट। नाउ इस d को देख के बोलो, क्या ये d कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? बोलो, कैन दिस d बी एवर नेगेटिव? नो, क्योंकि ये पॉजिटिव स्क्वायर्स, रियल नंबर के स्क्वायर्स है ना, at least what can happen is d can be 0, the least what can happen is d can be 0, है ना, d can be 0, है ना, तो d जो है वो greater than or equal to 0 always बोलोगे, d 0 कब होगा वो भी पता है आपको ना, a equal to b equal to c पे, याद है ना, राइट। तो d greater than or equal to 0 होगा, never negative, therefore roots are always real, roots are always real, ठीक है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको प्रूफ, मतलब जिसमें क्या होता है ना, एबीसी ऐसा दिया होता है, और आपको एबीसी का फॉर्मेट देख के आपको बताना होता है कि यार ये मतलब डी को देखना पड़ता है, डी, है ना, राइट, ठीक है, राइट। डी को देखना पड़ता, और डी को देख के आपको कमेंट करना पड़ता है कि डी कैसा है। अच्छा डी आपका हमेशा पॉजिटिव दिख रहा है तो ठीक है, रियल रूट्स, है ना, इफ देयर इज एनी स्कोप ऑफ डी बिकम नेगेटिव, है ना। तो चलो इसके बाद ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 आज का, ठीक है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। ये करो गाइस, a माइनस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी टाइम्स एक्स प्लस सी माइनस a इज इक्वल टू 0। प्रूव दैट equation has real roots only। यहाँ पे दिया हुआ है a b c belongs to real numbers, a b c रियल नंबर्स है वो दिया हुआ है, तो a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट का, राइट। करो ये, मैं इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना अच्छा मेथड बताऊंगा ना, ट्रस्ट मी गाइस, आई विल गिव यू सच अ गुड मेथड।
डन। आई थिंक ये भी हो गया होगा। अब इसमें कोई मिस्टेक नहीं है वैसे तो, बट ठीक है। अब देखो इसका मेथड नंबर 1 देखो कैसे किया इसको, बोलो क्या किया इसमें। डी निकाला क्या, d is b minus c the whole square minus 4 times a minus b into c minus a। ओके ये निकाला ना d, किसी और ने d के, चलो मैं कर लेता हूँ इसको, ठीक है। then tell me if someone else has done by any other method, now please share because I am going to give you a fantastic way to do this problem, ठीक है, trust me। बट ठीक है चलो, जो ऑर्थोडॉक्स मेथड है ही, जिससे करना ही चाहिए हमेशा, मतलब ट्राई करना चाहिए ऐसा, तो वो तो करेंगे ही हम। तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ठीक है, माइनस 4 टाइम्स, यहाँ क्या आ रहा है देखो, यस, तो यहाँ क्या आ रहा है, ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी, है क्या, नहीं सही है ना, ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, सही। So if you go to see, this is nothing but b square plus c square plus 4 times a square. Okay, right. So I am having here minus 2bc और plus 4bc, तो plus 2bc हो जाएगा minus 4ac minus 4ab. So this is what we are getting. आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि this is like x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2xz, ऐसा ही कुछ है कि नहीं, बोलो, है ना, बोलो बोलो, सही है ना, यही लग रहा है, राइट, ठीक है। तो मुझे बताओ कि दिस इज जस्ट गोइंग टू बी b प्लस सी प्लस 2a द होल स्क्वायर, है ना, ऐसा लग रहा है ये बनते हुए, क्योंकि इसमें आप इसका स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर ये है और इसका स्क्वायर ये है, लेकिन इसमें ना अगर प्लस माइनस डाल दोगे ना तो भी ये 3 टर्म्स तो मैच हो जाएंगे। द मेन थिंग इज टू मैच दीज टर्म्स, है ना। अब देखो प्लस 2bc है ना, तो प्लस 2bc है, तो यहाँ पे भी प्लस, इधर भी प्लस, ठीक है, राइट। अच्छा माइनस 4ac है, तो आपको यार माइनस इधर डालना पड़ेगा, माइनस 4ac, और माइनस 4ab है क्या, यस, इससे परफेक्टली मैच हो रहा है, समझा क्या गाइस, बोलो, ये इसका डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ गया, है ना, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर ना, b प्लस सी माइनस 2a का स्क्वायर है, सो देयरफॉर d is always greater than equal to 0, therefore real roots only, है ना। ये भी बहुत सिंपल सा मेथड था, राइट, एकदम सिंपल, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड था, है ना। डी को देख के उसको मैंने क्या किया, इस बार मैंने क्या किया, ये तो एकदम फेमस सा टर्म निकल गया, है ना, इसमें सोचने की जरूरत भी नहीं है, तो बहुत फेमस है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्यों, क्योंकि सम ऑफ द स्क्वायर्स में स्प्लिट हो जाता है 3 स्क्वायर्स में, है ना, राइट। और ये क्या है, इसमें क्या किया मैंने, इसको a प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, ये पूरा के पूरा x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो इसका मतलब x और y तो b और c है, और z जो है वो 2a है, 2 है, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, इसकी वजह से मुझे कहीं तो माइनस साइन डालना पड़ेगा। देखो आप इधर डालोगे या उधर डालोगे, तो इधर डाल के चेक करो, मैच हो जाता है ना, है ना, अब चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, चेक कर लो, मैच हो गया, प्लस 2yz, देखो 2 4 माइनस 4ac प्लस 2xz माइनस 4ab, परफेक्टली मैच हो गया ना। तो इसका मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट है, वो तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ गया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इट्स है ना, राइट, ओके। नाउ गाइस एनीवन हु हैज नॉट सॉल्व बाय दिस मेथड, anyone who can tell me any other method to solve, bolo, anyone who can just suggest some other method to solve this problem, bolo, कैसे सॉल्व होगा, कुछ ऐसा सूझ रहा है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेथड, नहीं, नो हर्ष,
ठीक है, look at this guys, a minus b times x square plus b minus c times x plus c minus a is equal to 0. ये इक्वेशन दिया हुआ है ना आपको, आई एम स्टिल वेटिंग, कोई तो बोल दो यार। एक बहुत ही मस्त ऑब्जर्वेशन है, बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है, जस्ट लुक एट दिस इक्वेशन, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, बोलो। हाँ पूर्णा, दैट ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट। यस आस्था, योर ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट, बट व्हाट डज दैट मीन? आपका ऑब्जर्वेशन करेक्ट है। हाँ रुद्रा, वो आप, यस सत्या, करेक्ट, वेरी गुड, है ना? हाँ, कुछ लोगों ने ये गेस किया कि ये जो नंबर्स है ना, ये वाले नंबर, ये वाले नंबर, इसको कोएफिशिएंट्स बोलते हैं ना। दिस इज जस्ट बिहेविंग लाइक a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c, मतलब कैपिटल A x स्क्वायर प्लस कैपिटल B x प्लस कैपिटल C। हाँ, कोएफिशिएंट्स है साइक्लिक, कोएफिशिएंट्स को ऐड करके 0 हो रहा है। जस्ट मुझे एक चीज बता, x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट। देखो जरा 1 पुट करके देखो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, सब कुछ कट जाएगा। 0 आया कि नहीं, रूट आया कि नहीं, बोलो बोलो गाइस, कैन यू जस्ट नाउ सी, x को 1 पुट करके देखो रूट आ रहा है कि नहीं, है ना? राइट अच्छा, अब मुझे बताओ कि कैन द अदर रूट बी इमेजिनरी नाउ? नो, व्हाई सो? व्हाई? बिकॉज, टाइप प्लीज टाइप एवरीवन, सबके पास ऐसी कितनी क्लैरिटी होता है? यस वेरी गुड, बिकॉज इमेजिनरी रूट्स हो गए तो पेयर में हो गए, बताया था लास्ट टाइम पे मैंने। यस, इमेजिनरी रूट्स अगर किसी भी इक्वेशन में होता है तो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, 2 होते, 4 होते, 6 होते, 8 होते। एक अकेला इमेजिनरी रूट नहीं होता कभी भी इक्वेशन का, वो इक्वेशन का जिसके कोएफिशिएंट्स रियल नंबर्स है। याद आ रहा है कि अगर कोएफिशिएंट्स अगर रियल नंबर्स है तो उसका अगर एक रूट इमेजिनरी तो 2, मतलब उसका एक अकेला इमेजिनरी रूट नहीं हो सकता, उसके इमेजिनरी रूट विल ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। तो अगर आपने एक रूट रियल पुट कर दिया तो अदर रूट कैन नॉट बी इमेजिनरी, अदर रूट कैन नॉट बी अलोन इमेजिनरी। समझ में आ रहा है? अलोन इमेजिनरी का मतलब क्या? इमेजिनरी रूट विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर when the coefficients are real, of course। तो coefficients तो real है, उसको मैं एक ही बार बोल के छोड़ देता हूँ, ठीक है? राइट, coefficients real है तो इसके imaginary roots पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, या तो दोनों imaginary हो गए या दोनों रियल हो गए। अब अगर आपने एक रियल रूट प्रूव कर दिया तो अदर रूट इज आल्सो, देयरफॉर अदर रूट इज आल्सो रियल, इज आल्सो रियल। ये सब दिमाग में होगा ना चीजें, ये सब लिखने की जरूरत है क्या? वो लिख क्यों रहो ताकि नोट्स में रहे, ताकि आप लॉजिक भूल ना जाओ, ठीक है? ये सब तो दिमाग में रहेगा, है ना? राइट, तो कितना फास्ट हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखा क्वेश्चन, अच्छा एक 1 इज इक्वल x इज इक्वल टू 1 रूट है, अच्छा वहां एक रूट तो आ गया रियल, तो दूसरा रूट भी ऑफ कोर्स रियल होगा, क्वेश्चन डन, सॉल्व खत्म। और क्या चाहिए? लिखने के लिए, मार्क्स लेने के लिए इतना सब लिखना पड़ेगा फिर, है ना? सो बेसिकली ना ये आइडिया जो है ना, ये कब स्ट्राइक होता है ना, आप सुनो, ठीक है? हाउ टू स्ट्राइक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस गाइस। व्हेन सम ऑफ coefficients is equal to 0, then x is equal to 1 is a root। of course, देखो अगर कोई भी 10 डिग्री की इक्वेशन है, 10 डिग्री की लेट से, राइट, और सब कोएफिशिएंट्स को ऐड करके क्या आ रहा है? 0 आ रहा है ना? तो इसका मतलब आप x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो देखो x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो सारे डिग्री, सारे जो x है वो 1 हो जाएगी, मतलब हट जाएंगे, सारे कोएफिशिएंट्स अपने आप ऐड हो जाएंगे। जैसा मान लो ax क्यूब ax रेज़ टू 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, या चलो ax रेज़ टू 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, इसमें x को 1 पुट करते तो क्या आता है? a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, ये आता है ना? तो ये क्या कोएफिशिएंट्स ऐड नहीं हुए क्या? और अगर कोएफिशिएंट्स ऐड करके 0 आ रहा है ऑलरेडी, तो इसका मतलब क्या कि x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे कोएफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे और वो 0 मिलेगा आपको, तो मतलब 1 इक्वल टू रूट होगा। समझ में आया ये? तो ये चीज को
हायर डिग्री के लिए भी जनरलाइज कर दो गाइस। समझ में आए? इस चीज को हायर डिग्री के लिए भी जनरलाइज कर दो। समझा अभी एवरीवन? ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में अगर आपने एक रूट गैस कर लिया, अब गैस भी देखो x इज इक्वल टू 1 को गैस करने का तरीका भी सीख लिया अभी आपने। क्यूबिक में भी ऐसा होता है, देखो वन दिखने जाता है ना, जब स्पेशली आपके पास कोएफिशिएंट्स में ऐसे एबीसी दिए होंगे ना, एबीसी, तो कभी आप सोच भी नहीं सकते कि आप रूट्स गेस कर सकते हो, है ना? अगर नंबर्स दिए होते तो आप गेस भी कर सकते हो ना, 1 डाल के देखोगे, 2 डाल के देखोगे, 4 डाल के देखोगे, -2 डाल के देखोगे, -3 डाल के देखोगे, चलो नंबर्स में तो काम करेगा। बट क्या ये एबीसी जब दे दिया मैंने अगर आपको कोएफिशिएंट्स में, तो क्या आप अभी तक सोच भी पाते क्या कि यार चलो 1 डाल के देखते? नहीं ना, ऑफ कोर्स ये क्या सोचोगे यार एबीसी के साथ रूट सी क्या गेस करोगे, राइट? बट यू हैव टू ऐड ऑल द कोएफिशिएंट्स सी। अगर सारे कोएफिशिएंट्स को ऐड करके 0 आ रहा है ना, तो यू हैव टू कम टू अ कंक्लूजन दैट 1 इज अ रूट, x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट। अब बाकी रूट्स देखना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, हायर डिग्री इक्वेशन में बाकी रूट्स इमेजिनरी हो सकते हैं, तो मैं दूंगा ऐसा क्वेश्चन। जस्ट डोंट just wait for a while, don't worry, I'll give you this type of a question for higher degree also, but as of now you understand this. अगर किसी को कोई इस पार्ट में नहीं समझा तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क मी आउट, अगर ये नहीं समझा तो। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लेट मी सेंड द फोटो फर्स्ट। Wait now guys, let me give you one more example जिसको आप वर्बली विद इन 1 मिनट सॉल्व कर सकते हो। मतलब एक्चुअली आप वर्बली भी सॉल्व करके खत्म कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है? एंड आई एम टेलिंग यू सॉल्व इट वर्बली ओनली, डोंट गो टू फाइंड सी, है ना? a plus b minus 2c times x square plus b plus c minus 2a times x plus a plus c minus 2b is equal to 0. Prove that equation has real roots only. Also find other root, the roots. Also find the roots. ठीक है? Prove that वाला हो गया होगा आई थिंक अभी तक, ठीक है? अदर रूट वाला पार्ट भी कर दो। Can you see? Can you put x is equal to 1? है ना? दिख रहा है आपको? x is equal to 1 is a root. ठीक है? कोएफिशिएंट्स ऐड करो या x is equal to 1 ही पुट कर दो, है ना? तो कभी भी ऐसे चीजें होती है ना, तो 1 एक बार पुट करके देखने का, क्या यार 1 तो नहीं हो रहा है? 1 में ऐसा नहीं है कि एबीसी जितने टर्म्स है वो गिवन वो सब कैंसिल हो रहा है। देखो a एक बार आ रहा है प्लस में, एक बार प्लस में आ रहा है, एक बार माइनस में आ रहा है, b प्लस में दो बार माइनस में, -2c प्लस c 0। कोएफिशिएंट्स को ऐड करके 0, मतलब x इज इक्वल टू 1 है रूट। अच्छा x इज इक्वल टू 1 अगर रूट है और abc देना पड़ेगा यार, abc बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और अगर x इज इक्वल टू 1 एक रूट है तो दूसरा रूट कैन नॉट बी इमेजिनरी, दूसरा रूट पक्का रियल होगा। यस और नो गाइस? ठीक है? क्योंकि इमेजिनरी होता तो वैसे 2 रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर। ओके, ये हो गया, राइट? नाउ जस्ट इमेजिन गाइस, जस्ट इमेजिन, ट्राई टू डू दिस बाय द फर्स्ट मेथड। आई एम किडिंग, मत करो, है ना? नहीं करना है ना? ऑफ कोर्स इसका स्क्वायर, अरे प्रूव दैट मतलब नहीं समझा क्या? पीटी मतलब प्रूव दैट। अर्पित सो रहे हो क्या इतने क्लास से? प्रूव दैट, आई थिंक सो ही रहे हो, बहुत टाइम बाद मैसेज किया आपने। प्रूव दैट, है ना? इसका स्क्वायर -4 टाइम्स दिस इनटू दिस, इतना कौन करते बैठेगा यार? और फिर उसको प्रूव करेंगे कि अरे इतना एक्सपांड करने पे पता नहीं, मुझे तो नहीं पता क्या आने वाला है।
I really have no idea. This का square minus 4 times this into this, ये करके क्या आने वाला I have no idea. ठीक है, राइट. बट आई एम वेरी श्योर कि वो जो भी आएगा उसको हम हमेशा पॉजिटिव प्रूफ कर सकते हैं, है ना, राइट. ठीक है, क्योंकि हमारे ऐसा कुछ क्वांटिटी आई है ना, राइट. यस प्रथमेश, यस शिवांग, व्हाट इज द अदर रूट? आई एम गिविंग एवरीवन वन मोर मिनट. ठीक है, डू इट. व्हाट इज द अदर रूट? प्लीज टेल मी फास्ट. एक रूट मिल गया था तो दूसरा रूट निकालना बहुत आसान काम है यार. एबीसी के टर्म्स में ही निकालना है. कौन? हो गया? ठीक है, राइट. हाँ, तो इसका सॉल्यूशन में सिर्फ इतना लिखूंगा कि लो x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ना. x इज इक्वल टू 1 तो रूट आ गया. वेरी गुड. ठीक है, दूसरा रूट कैसे निकालेंगे, राइट. तो अगर इसका एक रूट आपको 1 दिख गया तो दूसरा रूट आप अल्फा मान लो. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगा लो. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यस. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू दिस बाय दिस. ऐसा ही होता है ना, a प्लस सी माइनस 2b upon a plus b minus 2c. So therefore the other root alpha, which is the other root ना, जिसको assume किया था ना हमने, is nothing but this a plus c minus 2b और a plus b minus 2c. ओके. पिछले क्वेश्चन में भी अदर रूट पूछ सकता था. c minus a upon a minus b होता फिर, है नहीं. c this by this, that is the other root. Okay guys, right? Very simple ना, right? एक क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी, क्वेश्चन ये भी सॉल्व करो. ठीक है, a comma b comma c comma d comma e, they belong to -1 3 0 5 और -7. 0 मतलब -1 3 2 -4 और सॉरी -7 और 3. ये है आपके एबीसी. ABC are this and all are distinct. Then ax raised to 4 plus bx square plus cx plus d. अच्छा, एक काम करो गाइस, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करो क्या क्वेश्चन को? नहीं, ठीक है, रहने दो, ये बराबर है. ax raised to 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e is equal to 0 has. ठीक है, now what I am saying is I am giving you all 4 options. You all have to tell me which is the most appropriate correct option. ठीक है, all 4 real roots. B option, exactly 2 real and 2 imaginary roots. C option, at least 2 real roots. D option, all 4 imaginary roots.
बोलो. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन है गाइस. हाँ, एवरीवन मस्ट हैव नाउ इंटरप्रेटेड के इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है, तो है ना, राइट. अच्छा, एक चीज समझो, ए बी सी डी ई जो है ना, ऐसा नहीं है कि ए की वैल्यू -1 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 2 है. नहीं, ए बी सी डी ई जो है ना, इसमें से कुछ भी हो सकता है. बट ए अगर ये है तो बी, मतलब दे आर ऑल डिस्टिंक्ट. तो ये 5 नंबर को कैसा भी जंबल अप करके याद दे सकते हो आप. ठीक है, ए कैन बी -7, बी कैन बी 3, कुछ भी हो सकता है ना, राइट. राइट, तो ये अब इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में कमेंट करना है. ठीक है, राइट. अच्छा क्वेश्चन है, देखो करो थोड़ा. यस, द आंसर्स दैट पीपल आर राइटिंग आर करेक्ट. आई होप हो गया होगा. ax⁴ bx³ cx² dx plus e, है ना, राइट. अब नाउ लिसन टू दिस, ओके गाइस. अभी आपको ये बोला गया है कि इसके जो कोएफिशिएंट्स है ए बी सी डी ई, वो इन पांचों में से कुछ तो है जंबल्ड ऑर्डर में, कुछ भी हो सकता है, राइट. लेकिन आपको क्लियरली दिख रहा है ना, क्लियरली x is equal to 1 is a root. Why root? Because sum of coefficients is 0.
है ना, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स 0 है, दिख रहा है आपको, इन सबको ऐड करो, ठीक है, -3 3 2 6 8 8 -8 0 है ना, सबको ऐड करो 0 आ रहा है। अब मतलब इसका मतलब ये है कि x की जब वैल्यू 1 पुट करोगे, तो x की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो a + b + c + d + e आएगा, मतलब इन सबका सम आएगा किसी भी ऑर्डर में, क्या फर्क पड़ता है, 0 ही आने वाला है, किसी भी ऑर्डर में इन सबको ऐड करो, आंसर 0 आने वाला है। तो x को जब आप 1 पुट करोगे तो ये सारे नंबर्स a b c d e ऐड करके 0, देखा, दीज आर वेरी इनोवेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। इफ आई गिव एनीवन, अगर किसी को ये x = 1 या ये लॉजिक नहीं पता होता है ना किसी को, तो एग्जाम में ये स्ट्राइक करना इज इम्पॉसिबल गाइस, है ना, राइट। तो जैसे ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन में आता है, ठीक है, एग्जाम में स्ट्राइक करना कि अच्छा x = 1 रूट होता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का, ये तो बिल्कुल नहीं समझ में आता है ना। जस्ट लुक एट दिस, नोवेयर, या ये क्वेश्चन भी देख लो, इसमें कभी भी समझ में नहीं आएगा आपको कि x = 1 पुट करना है, अगर मैं आपको नहीं बताता तो एक दो क्वेश्चन पहले, तो है ना, राइट। So these are very innovative type of questions. So clearly x = 1 is a root because sum of the coefficients is 0. अब बोलो, 4 डिग्री इक्वेशन है, ठीक है, चलो अब देखते हैं, पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। 4 डिग्री का इक्वेशन है, ठीक है, तो ax³ प्लस ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0। 4 डिग्री का इक्वेशन है ना, राइट। इसका एक रूट तो 1 आ गया, एक रूट 1 आ गया, राइट। अब मुझे बताओ बाकी 3 रूट्स इमेजिनरी हो सकते हैं क्या, बोलो गाइस, कैन अदर 3 रूट्स बी इमेजिनरी, यस और नो, बोलो। नो ऑफ कोर्स ना, बाकी तीनों रूट्स तो इमेजिनरी नहीं हो सकते ना, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा कितने कैसे होते हैं, पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब यू नो गाइस, किसी भी बड़े इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स कितने हो सकते हैं, इवन नंबर्स में, है ना। आइदर इट कैन हैव 2 इमेजिनरी रूट्स और 4 और 6 और 8 और इनफैक्ट 0 आल्सो, समझे। मतलब जैसे क्वाड्रेटिक में दोनों रूट्स रियल होते हैं ना यार, है ना, अब तक तो रियली होते थे, 10 तक तो आपको रियली पता था, है ना, बट क्वाड्रेटिक में 0 इमेजिनरी रूट्स होते थे ना, 0 या 2, ऐसा 4 डिग्री इक्वेशन देखा था आपने, मैंने याद है आप लोग को क्वेश्चंस भी दिया हो 4 डिग्री इक्वेशन के, जिसको सॉल्व करके 2 रियल और 2 इमेजिनरी आते हैं रूट्स, है ना, राइट। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं जिसके चारों रूट्स इमेजिनरी है। आई कैन इजीली मेक, सी लुक एट दिस, x⁴ + 5 = 0, इसके चारों रूट्स इमेजिनरी है, ठीक है, राइट। फॉर नो रियल नंबर ये ऐड करके ⁴ में 5 ऐड करके 0 आएगा, फॉर नो रियल नंबर, इसके चारों रूट्स इमेजिनरी है, ठीक है, राइट, राइट। Can you say this for cubic all the 3 roots are imaginary? No, है ना, cubic पे how much, what is the maximum number of imaginary roots guys, I'll come back to this, what is the maximum number of imaginary roots that you can have is 2। तो इसका मतलब ये है ना कि क्यूबिक का एक रियल रूट तो होगा ही होगा, है ना, राइट। तो ये मैं बाद में दिखाऊंगा, बट अच्छा, कमिंग बैक टू दिस, मैं क्यूबिक के बारे में स्टेटमेंट आई विल राइट इट ओवर हियर ओनली, बट जस्ट वेट गाइस, एक रूट रियल है तो ये बात पक्की हो गई कि नहीं कि दूसरा रूट भी रियल ही होगा, और बाकी दोनों क्या हो गए, वी हैव लिटरली नो आइडिया, समझ में आया। एक रूट रियल है, 1 इज x = 1, एक रूट आ गया, बाकी तीनों रूट्स तो इमेजिनरी नहीं हो सकते, अगर हुए तो 2 रूट्स इमेजिनरी हो गए इसमें से, तीसरा तो बाकी एक और रूट तो पक्का रियल होगा, राइट। तो ऐसी बात नहीं है गाइस कि रियल रूट्स भी पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, नहीं, क्यूबिक इक्वेशन के तीनों रियल रूट्स भी हो सकते हैं, क्यूबिक इक्वेशन के तीनों रियल रूट्स भी हो सकते हैं, लो, है ना, राइट। इसको एक्सपैंड करो, ये आएगा x² - 6x³ x³ - 6x² + 11x - 6 = 0। इसको सॉल्व करो क्यूबिक को, आपको रूट्स आएगा 1 2 3, राइट। तो बेसिकली माय पॉइंट इज कि रियल रूट्स में ऐसा कोई रूट नहीं होता, मतलब कंडीशन नहीं होती कि रियल रूट्स इन पेयर में एग्जिस्ट करने चाहिए, नहीं, इट इज बिकॉज इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज इन इवन नंबर्स, because of that you can have maximum 2 real roots, 2 imaginary roots, so third has to be real, और या तो ये दोनों भी रियल हो सकते हैं, right। so what is the best option, is it correct that to say that all 4 real roots, is it correct to say no, ये दोनों इमेजिनरी हो गए तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा, exactly 2 real roots and 2 imaginary roots, is this is also correct to say no, क्योंकि ये 2 रियल तो आ गए,
लेकिन हो सकता है बाकी तो भी रियल हो यार, आपको क्या पता है ना, ये भी प्रॉपरली करेक्ट नहीं होगा। एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। 2 रियल रूट्स तो हो गए, बाकी और दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। Yes, yes, Harsh, you're correct. But I don't want to confuse others. All 4 imaginary roots. Not possible. यार 2 roots तो imaginary, real आ गए तो चारों roots imaginary क्या हो सकते हैं? Right. ठीक है, right. For any higher degree equation with real coefficients. Imaginary roots, ऐसा लिखो, नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स। देख रहे हो आप क्वाड्रेटिक में क्या क्या कहाँ घुस गए अभी हम, ठीक है, राइट। देयर इज नो एंड, आई एम टेलिंग यू, राइट, और बहुत ज्यादा है आगे। नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स विल बी ऑलवेज इवन। मतलब समझ रहे हैं कि इमेजिनरी रूट्स जो है, नंबर कितने इमेजिनरी रूट्स आएगा, वो या तो 0 आएंगे या 2 और 4 या 4, है ना, राइट। तो कंसीडर अ क्यूबिक ax cube plus bx square plus cx plus d equals to 0, है ना। इसके अगर इमेजिनरी रूट्स रहे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ना, या तो ऑल 3 रियल रूट्स। देखो इमेजिनरी कंडीशन इमेजिनरी रूट्स पे रहेगा, रियल रूट्स पे कोई कंडीशन नहीं होती कि कितने हो गए। इमेजिनरी रूट्स आर बाउंड टू बी ऑफ इन इवन इन नंबर्स, है ना। तो एक केस ये हो सकता है कि इसके 0 इमेजिनरी रूट्स हो जाए, and because of which real will adjust accordingly, because of which we'll have 3 reals। या फिर आपका 2 इमेजिनरी हो सकता है, अगर 2 इमेजिनरी हुआ तो 1 रियल हो जाएगा, है क्या नहीं, राइट। तो कैन आई जस्ट कंबाइन दीज एंड से कि अ क्यूबिक हैज, अब गाइस सुनो, कैन आई कंबाइन दिस एंड से अ क्यूबिक हैज एट लीस्ट 1 रियल रूट, क्योंकि एक रियल रूट तो होगा ही, राइट। और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट, एक आई एम टेकिंग अ वेरी बिग लीप आउट ऑफ दिस, एनी हायर ऑड डिग्री इक्वेशन। ये सब स्टेटमेंट एग्जाम में आते हैं ट्रू और फॉल्स के लिए। 4 ऑप्शंस देंगे, 4 ट्रू और फॉल्स बोलेगा, है ना। क्वेश्चन कैसा आता है बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन इज समवॉट लाइक दिस। क्वेश्चन के ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन हो गए, और मतलब क्वेश्चन होगा उसमें S1, S2, S3, S4 4 स्टेटमेंट्स लिखे होंगे। आपको खाली 4 स्टेटमेंट्स पढ़ना है, और इसके ऑप्शंस हो गए ऐसे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, बी ऑप्शन इज ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, सी ऑप्शन, ऐसा। तो चारों स्टेटमेंट्स को देखना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो उसमें ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं, इसको सिर्फ आप पढ़ो और ट्रू मार्क करो। तो सपोज S2 ट्रू आ गया ना, तो ये आंसर हो सकता है, और बाकी जगह S2 ट्रू है वो आ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको बाकी 3 ऑप्शंस रिजेक्ट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, है ना, राइट। तो गाइस डोंट वरी अबाउट दैट, यू जस्ट बी कंसेप्चुअली वेरी स्ट्रांग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, पेपर सॉल्विंग एबिलिटी तो मैं बाद में सिखा दूंगा आपको। एनी हायर डिग्री, हायर, और हाँ बराबर था, और डिग्री इक्वेशन will have at least 1 real root। समझ में आ रहा है क्या? सपोज एक 13 डिग्री की इक्वेशन है, 13 डिग्री इक्वेशन, सपोज एन इक्वेशन इज ऑफ 13 डिग्रीज, ओके। अगर एक 13 डिग्री की इक्वेशन है, तो उस 13 डिग्री इक्वेशन में क्या सारे 13 के 13 रूट्स चलो मुझे बताओ, इमेजिनरी रूट्स कितने हो सकते हैं? 0 इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं। इन दैट केस इमेजिनरी रूट्स की बात कर रहा हूँ, हाँ, एट मोस्ट बराबर 0 इमेजिनरी रूट, मतलब सारे 13 रियल रूट्स। फिर 2 इमेजिनरी या 4 इमेजिनरी या 6, 8, 10 या मैक्सिमम 12 इमेजिनरी हो सकते हैं। वेरी गुड, है ना, 0 भी सानिध्य 0 भी है ना। तो 12 इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं मैक्सिमम। उससे ज्यादा इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं क्या? नहीं। तो इन एनी कंडीशन यू विल ऑलवेज हैव एटलीस्ट 1 रियल रूट, 1 या फिर 3 या 5 या 7 या 13, ऐसा। तो रियल रूट में कोई कंडीशन नहीं होता कि रियल रूट्स हमेशा इवन नंबर्स में होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, राइट।
वो तो डिग्री पे डिपेंड करता है, हाँ, बट और कोई भी डिग्री इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर्स में होते हैं या इवन नंबर्स में होते हैं, समझे? ये बिल्कुल याद रखना स्टेटमेंट, ओके गाइस? ओनली वैलिड व्हेन कोएफिशिएंट्स आर रियल, व्हेन द कोएफिशिएंट्स आर नॉट रियल, मैं जो कुछ बोला सब फेल, सब बकवास है। ओनली वैलिड व्हेन कोएफिशिएंट्स आर रियल। मैं दिया नहीं हो क्या यहाँ पे, कुछ लिखा नहीं हो? ये सब यार, इन सब को मैं लिख रहा हूँ ना, तो मैं एक जनरल रूल मान लो कि कोएफिशिएंट्स रियल, हर जगह पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ मैं, हर जगह के स्टार्ट में लिख दिया कोएफिशिएंट्स रियल, ठीक है? बस इसके बाद अभी पूछना मत कि कोएफिशिएंट्स रियल नहीं है ना, ठीक है? सही है, डाउट इज करेक्ट। रोनन बोलो क्या डाउट है? Hello, sir. So in that question you gave, if you take sum of roots that is minus b on a, you will get a real number, na? So then if the roots are imaginary, it can't be possible. So then all four roots have to be real. No. Can you not have roots imaginary and sum of the roots? अरे यार, imaginary roots कैसे टाइप के होते हैं? 1 plus iota और 1 minus iota, इस टाइप के होते हैं ना imaginary roots, conjugates होते हैं ना। उन दोनों को ऐड करने तो वैसे भी iota कट जाता है। Yes, sir. Yes, sir. याद आ रहा है? इमेजिनरी रूट्स का एडिशन जब होता है ना, तो आयोटा कट जाता है यार। तो बाय दैट लॉजिक ना, आप बोल रहे हो ना कि ये जो क्वेश्चन है इसमें सम ऑफ द रूट्स हमेशा रियल होगा, तो ठीक है, ये एक रियल होगा, ये एक रियल होगा। आपको अब ये दो, अगर मान लो ये दोनों रूट्स इमेजिनरी, रोनन अगर ये दोनों रूट्स इमेजिनरी है ना, तो एक अगर 3+4 आयोटा तो दूसरा 3-4 आयोटा होगा। इमेजिनरी रूट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं और कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के, कॉन्जुगेट पेयर्स होते हैं वो, तो दोनों को ऐड करने पे आयोटा कट ही जाने वाला है ना वैसे भी। तो डोंट गिव से दैट लॉजिक कि अरे एडिशन तो रियल आ रहा है, तो दो इमेजिनरी नंबर्स का एडिशन भी रियल आ सकता है यार, 3+4 ऐड, इनफैक्ट आता भी है ना इस केस में, ऐसे केस। सो आई सेंड यू ऑल द फोटो, आई थिंक दिस इज डन। अब ये जो नेचर ऑफ रूट्स है ना, उसके ऊपर और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस, बहुत सारे नहीं बट यस, और एक दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो इंटीजर रूट्स है, लेकिन उसके पहले मैं एक और चीज क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है? प्लीज पे अटेंशन अगेन, आई डू, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, काफी वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं, वैरायटी के क्वेश्चंस, इसीलिए मैं अभी करा रहा हूँ, ठीक है? जस्ट लुक एट दिस। दो क्वेश्चंस कराता हूँ मैं। लेट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। Let's consider quadratic 1. Quadratic 1 is x square, let's say px square plus qx minus r is equal to 0. And let's consider quadratic 2. देखो मैं ना आपको ये क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा सा टफ है ना वो इजी हो जाए। या यू वांट मी टू डायरेक्टली गिव यू द टफ क्वेश्चन? बोलो स्क्वायर, चलो एक कर लिए पहले, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, वेट, ठीक है, P Q R belong to real number and are non-zero, ठीक है? Then A option,
select the correct, select the most appropriate option. Both quads have both root real, both real roots. D. Exactly one quadratic has real roots. See, at least, अब जरा carefully करना, don't apply any previous logic. At least one quadratic has real roots. Carefully करना guys, logic completely different है ये, तो थोड़ा सोच समझ के करना. Both quads has both imaginary roots. देखिए फिलहाल, हाँ देखो, this is px square plus qx minus rx square plus px plus p, ये जानबूझ के p दिया हूं मैंने, है ना? आपको लग रहा है मैंने मिस्टेक किया ना, है ना? नहीं सही, q square सही है. The question is absolutely correct. Do it.
हाँ मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं कुछ बोल नहीं रहा था वैसे, बट ये सारे 2 क्वेश्चंस दिया वो सॉल्व करो, ऑलमोस्ट सिमिलर लॉजिक पे बेस्ड है ना? ये क्वेश्चन स्लाइटली टफर होता है इससे, बट ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करो, ठीक है? मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, इनके डीज जो है ना, डीज, ठीक है, इनको इंस्पेक्ट करो। हर्ष थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब सही बोल कर रहे हो थोड़ा सा, लेकिन और अच्छे से सोचो, है ना? राइट, जस्ट इंस्पेक्ट द डीज ऑफ दीज टू। इसको डी, इसका डी को D1 मान लो, इसका D2 को D2 मान लो, और देखो क्या कर सकते हो, क्या अजम क्या निकलता है, कुछ तो करना पड़ेगा उससे, कुछ आपको ये मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, कुछ कंक्लूजन निकलेगा अच्छा, है ना? राइट, एंड देन यू विल कम टू वन ऑफ द 4 ऑप्शंस, ठीक है? लेट मी टेल यू, यस योर गेस इज करेक्ट, द आंसर इज सी। टेक 5 minutes, solve both the questions, ठीक है?
राइट। देखो दोनों के आंसर्स है ना एकदम एक्सपेक्टेड ही है, ठीक है, दोनों के आंसर सी और सी है। देखो नाउ लुक एट दिस, ठीक है, मैं इसकी बात करूं, लेट्स सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज इतना ही काफी है, मैंने सोच समझ के इतना ही पार्ट में दिया। व्हाट इज द d1, व्हाट इज द d1 गाइस ऑफ द क्वाड्रेटिक, बोलो, q स्क्वायर प्लस 4pr, सही है कि नहीं, है ना, राइट। व्हाट इज द d2 फॉर द सेकंड क्वाड्रेटिक, p स्क्वायर माइनस 4pr, यस और नो गाइस। अब देखो इन दोनों को देख के क्या मन हो रहा है, बताओ क्या करूं। हाँ एडिशन का ही मन हो रहा है ना। कैन यू नॉट सी दिस कि p1 d1 प्लस d2 विल बी नथिंग बट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब आप सोचो, है ना, अब आपके एनालिसिस दिमाग दौड़ाओ। d1 प्लस d2 जो आ गया ना, वो दो रियल नंबर्स का स्क्वायर आ गया, है ना, और दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, ना p जीरो है ना q जीरो है, दोनों ही जीरो नहीं है, नेगेटिव हो सकते हैं, तो ठीक है ना, d1 प्लस d2 की वैल्यू पॉजिटिव आ गई कि नहीं गाइस, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब इससे कैसा है आप सोचो, अगर दो d1 और d2 इन दोनों का नंबर इन दोनों का एडिशन अगर पॉजिटिव आया है, कैन यू नॉट से दिस गाइस कि इसका मतलब दोनों में से एटलीस्ट एक तो पॉजिटिव होगा ना, मतलब दोनों नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते ना, ऑफ कोर्स, है ना। व्हाट इज द बेस्ट सिचुएशन, व्हाट इज द बेस्ट सिचुएशन कि दोनों पॉजिटिव हो, लेकिन वो जरूरी है क्या कि दोनों पॉजिटिव हो, नहीं ना। -3 और 7 को ऐड करने पे पॉजिटिव नहीं आता क्या, आता है, राइट। द वर्स्ट सिचुएशन इज दोनों में से कोई एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वाला मैग्नीट्यूड में काफी बड़ा हो, समझा नहीं, राइट। तीसरी सिचुएशन दोनों नेगेटिव, ये तो हो ही नहीं सकते, है ना, राइट। तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, द पॉसिबिलिटी इज at least one of the two d's is positive, है ना। can you not write this कि at least one out of d1 and d2 is positive, है ना। तो दोनों में से कोई अगर एक पॉजिटिव है तो दोनों क्वाड्रेटिक में से एटलीस्ट एक रूट जो है वो रियल है ना, एक के रूट्स रियल है। एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, हो सकता है कि दोनों के रियल रूट्स है, एग्जैक्टली गलत हो जाएगा बोलना, है ना, बाय द सेम लॉजिक। नाउ सेम स्टोरी हियर आल्सो, है ना, राइट। गाइस look at this, what is the meaning of this into this is equal to 0, इसका मतलब ये होता है x square minus px plus q is equal to 0 और x square minus qx plus r is equal to 0। तो इसको सॉल्व करके दो रूट्स आएंगे और इसको सॉल्व करके दो रूट्स आएंगे और इन दोनों को कंबाइन करके चार रूट्स मिलेंगे, है ना, राइट। अभी यस अभी इस सिचुएशन में भी वही चीज को इवेल्युएट करते हैं। d1 देखोगे तो आएगा देखो d1 देखोगे तो आएगा q स्क्वायर माइनस 4 सॉरी p स्क्वायर माइनस 4q और d2 देखोगे तो p स्क्वायर सॉरी q स्क्वायर माइनस 4r। अभी आपको q प्लस r के बारे में दिया हुआ है तो वही ऐड कर दो ना, d1 प्लस d2 इज इक्वल टू क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 12 आ जाएगा, है ना। ये इसकी 12 से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, इससे सिर्फ ये इवेल्युएट हो गया कि d1 प्लस d2 जो है ना वो पॉजिटिव आ गया, अगेन d1 प्लस d2 पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब क्या कि इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक में और इस क्वाड्रेटिक में दोनों में से एटलीस्ट एक के रूट्स रियल हो गए, है ना, राइट। इसका मतलब ये दोनों में से या ये दोनों में से एटलीस्ट एक पेयर जो है वो रियल होगा कंप्लीट, दूसरा इमेजिनरी हो सकता है, राइट। तो कैन यू नॉट से दिस कि इन चारों में से एटलीस्ट 2 रियल रूट्स हो गए एंड वी आर डन, समझा है, ओके, है ना। डोंट चैलेंज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, अरे ये तो बहुत सिंपल है यार, मतलब जस्ट एक इमेजिन करो कि इस लेक्चर के स्टार्ट में अगर एक क्वेश्चन रैंडमली लाके उठा के दे दिया होता ना तो फिर आपको लेक्चर टफ लगता, बट बिकॉज द वे आई एम टीचिंग एकदम सीक्वेंशियली, एक सिंपल क्वेश्चन फिर उसी के बेस पे डिफिकल्ट क्वेश्चन, है ना, इसीलिए आपको ये इजी लग रहा होगा। बट द थिंग इज इस चीज को रिटेन करना इज इम्पोर्टेंट कि आप लोग आने वाले टाइम्स में ये वाले ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप लोग रिटेन कर पा रहे हो कि नहीं दिमाग में, है ना, राइट। सडनली ऐसा क्वेश्चन आ जाए
तो आप ये करोगे सही से, नहीं करोगे, दैट इज द मेन थिंग, है ना। सो इसका एक कंक्लूजन निकलता है गाइस इस टाइप के क्वेश्चन का, कि इस टाइप के क्वेश्चन का कंक्लूजन निकलता है। मैं वो कंक्लूजन सिर्फ यहाँ पे लिख लेता हूँ कि अगर क्वाड्रेटिक 1 इक्वल्स टू 0 और क्वाड्रेटिक 2 इक्वल्स टू 0 है, जिसका d1 है, मतलब है ना, तो अगर d1 प्लस d2 इज पॉजिटिव आ गया ना, तो एटलीस्ट इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि एटलीस्ट 1 आउट ऑफ d1 एंड d2 इज पॉजिटिव। अगर d1 इंटू d2 अगर पॉजिटिव आ गया तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, ठीक है, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, है ना, राइट। इसका मतलब क्या पता है कि वो चार, अगर d1 इस क्वाड्रेटिक और इस क्वाड्रेटिक को मल्टीप्लाई करके जो 4 डिग्री इक्वेशन बनते हैं ना, या तो इसके चारों रूट्स रियल हो गए क्योंकि दोनों d पॉजिटिव आ गए, या तो चारों रूट्स इमेजिनरी हो गए, है ना। दो रियल और दो इमेजिनरी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, राइट। d1 इंटू d2 की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब क्या होता है पता है, d1 इंटू d2 की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब एग्जैक्टली 1 out of d1 and d2 is negative, है ना। मतलब क्या कि दोनों में से एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव होगा, श्योर है, कौन सा नहीं पता, बट ये तो श्योर है ना, राइट। इसका मतलब दोनों में से अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, मतलब एक के दो इमेजिनरी रूट्स है तो दूसरे के दो रियल रूट्स हो गए, सही है कि नहीं, राइट। इसका मतलब वो जो 4 डिग्री इक्वेशन होगा ना, उसके एग्जैक्टली दो रियल और दो इमेजिनरी रूट्स हो गए, समझे। ये चीज को आप लोग थोड़ा अच्छे से समझो, इसकी फोटो में जानबूझ के इसलिए सेपरेटली भेज रहा हूं। तो क्वाड्रेटिक 1 इज इक्वल टू 0 और क्वाड्रेटिक टिक 2 इज इक्वल टू 0, है ना। अगर ये चीजें आती है तो क्या होता है, ये आती है तो क्या होता है ना, ये आती है तो क्या होता है, ये देख लो, है ना। इस इज क्लियर गाइस, है ना। कभी d1 प्लस d2 नेगेटिव आ गया तो भी बोल सकते हैं ना कि दोनों पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकते, तो 4 रियल रूट्स, मतलब हाँ 4 रियल रूट्स तो हो ही नहीं सकते, एटलीस्ट एक तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा, है ना, राइट। ये सब चीजें आप लोग नोटिस करना, है ना। जस्ट ट्रेन योर माइंड टू थिंक इन दिस डायरेक्शन नाउ, है ना, राइट। होता ऐसा है ना कि जेई की प्रिपरेशन में ना या माइंड इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड, मतलब आपने सोचा ही नहीं है सब चीजें अब तक क्वाड्रेटिक में, बट देन स्लोली 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 योर माइंड विल ओपन, है ना। ये भी एक एरिया है जिसके बारे में आप सोच सकते हो एग्जाम में, ये भी, है ना। आई विल जस्ट गिव यू दिस एरिया, अच्छा ये एरिया है ना। अब मैंने आपको इस पे क्वेश्चन दिया, इस पे क्वेश्चन दिया क्या, नहीं, इस पे क्वेश्चन दिया क्या, नहीं, दूंगा भी नहीं। आपको सब चीजें स्पून फीडिंग नहीं करनी है मुझे, है ना, राइट। आपका सिर्फ दिमाग खोलना है मुझे कि अच्छा इस टाइप पे भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं चाहिए तो बना सकता हूँ, है ना, राइट। मैं चाहिए तो आपको बना सकता हूँ, ऐसा एक क्वेश्चन बना के दे सकता हूँ जिसमें आपको d1 इंटू d2 निकालना होगा, और आप देखोगे अच्छा d1 और d1 इंटू d2 तो पॉजिटिव आ गया या नेगेटिव आ गया, व्हाटएवर, है ना। d1 इंटू d2 नेगेटिव आ गया, इजीली निकाल सकता ना। d1 आ गया p स्क्वायर p माइनस क्यू, d2 आ गया 4 p प्लस क्यू, मल्टीप्लाई कर दिया p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और मैं बोलूंगा कि q तो नेगेटिव, q तो लेस देन p है, कुछ भी बोल सकता हूँ मैं, ना कैसा भी क्वेश्चन बना सकता हूँ, है ना, राइट। तो उससे d1 d2 अगर पॉजिटिव आ गया तो आप बोलोगे या तो चारों रियल रूट्स हो गए या तो चारों इमेजिनरी रूट्स हो गए, समझे, ओके। तो इसकी फोटो सेपरेटली भेज रहा हूँ एंड विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम पे फर्स्ट थिंग दैट विल डू इज विल स्टडी इंटीजर रूट्स, है ना, एंड देन वी विल डू ग्राफ्स। इंटीजर रूट्स भी बड़ा टॉपिक है थोड़ा, इंटीजर रूट्स करेंगे फिर उसके बाद ग्राफ्स करेंगे, फिर ग्राफ्स के बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो गाइस, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू ऑल।